Is it visible to everyone? Yes, sir. Okay. So लास्ट लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने दो ब्लॉक्स लिखे थे, एक प्रोवाइडर ब्लॉक लिखा था और एक रिसोर्स ब्लॉक लिखा था, राइट? तो हम वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे और वेरिएबल के बारे में हम वर्कआउट कर रहे थे यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि हम 5 प्रकार के वेरिएबल टेराफॉर्म में यूज़ होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ वेरिएबल यूज इन टेराफॉर्म। उसमें से बुलियन टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, नंबर टाइप है, लिस्ट टाइप है और मैप टाइप है। ये वेरिएबल्स हम यूज़ करेंगे। ओके। और उसके अलावा मैंने ये भी बताया था आपको कि 3 प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक रहता है हमारा लोकल वेरिएबल फाइल, एक रहती है ग्लोबल वेरिएबल फाइल, और वाया टर्मिनल भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आज हम हमारे सेशन में देखते हैं। ओके। तो हमने लास्ट टाइम हमने कैप्चर किया था, एक यूज़र क्रिएट किया था। उस यूज़र के ज़रिए हमने एक्सेस की सीक्रेट की गैदर की थी और उसका यूज़ हम करने वाले हैं। तो ये लास्ट सेशन में मैंने एक प्रोवाइडर ब्लॉक लिखा था जिसमें मैंने रीजन मेंशन किया है, मेरी एक्सेस की सीक्रेट की मेंशन की है। उसके अलावा मैंने एक रिसोर्स क्रिएट किया था, वो AWS इंस्टेंस यानी मेरा EC2 मशीन है जो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। उसके बाद में उसका मैं टाइप यूज़ कर रहा हूँ T2 मैक्रो, और उसकी AMI ID हमने हार्ड कोडेड प्रोवाइड की है डबल डबल कोटेड में। तो ये जो डबल कोट में आपको दिख रहा है T2 मैक्रो या फिर ये AMI ID, ये स्ट्रिंग टाइप है। ओके। समवन वांट्स टू जॉइन, जस्ट अ मिनट। तो हम अभी इसको स्पिन करते हैं। तो हमें टर्मिनल मेरा ओपन ही है यहाँ पे। मैं टर्मिनल पे ही भी हमने कुछ कमांड्स चलाई थी और हमने अप्लाई भी चलाया था, राइट? तो हम फिर से देखते हैं टेराफॉर्म अप्लाई। ओके, फिर से हम अप्लाई चलाते हैं। इसके पहले हमने कमांड देखी थी टेराफॉर्म एफएमटी, टेराफॉर्म वैलिडेट, टेराफॉर्म प्लान और टेराफॉर्म अप्लाई और टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, राइट? तो हम फिर से अभी एक इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हैं जो कि मुझे AWS कंसोल पे दिखाई देगा जब वो स्पिन हो जाएगा। ओके। तो ये एक रिसोर्सेस जीरो एडेड जीरो यानी सेम कॉन्फ़िगरेशन नो चेंजेस कर रहा है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम ही एक इंस्टेंस स्पिन करके देखा था, इसलिए नो चेंजेस बता रहा है यहाँ पे। अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ करते हैं तो नए चेंजेस करके दिखाएगा, अगर हम डिफरेंट यूज़ करते हैं तो चेंजेस दिखाएगा। ओके। तो ये इंस्टेंस लॉन्च है। अभी हम टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय से फिर से इसको डिस्ट्रॉय करेंगे और फिर से एक लॉन्च करेंगे। तो ये कमांड शायद हमने एग्जीक्यूट नहीं की थी, जो कि अप्रूवल पूछती है ड्यू टू वो मेरा सडनली सिस्टम शटडाउन हो गया था। तो ये कमांड में मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, जिससे ये इंस्टेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये रिफ्रेशिंग स्टेट यानी स्टेट से ही मेरी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। इसमें फिंगरप्रिंट नोटिफिकेशन पूछ रहा है। ओके, हमें मेंशन करना है यस या नो। अगर हम यस मेंशन करते हो तो ये डिस्ट्रॉय करेगा, अगर नो मेंशन करते हैं तो ये कुछ नहीं करेगा। तो ये फिंगरप्रिंट नोटिफिकेशन भी हम हटा सकते हैं हाइफन हाइफन एटो अप्रूव फ्लैग यहाँ पे मेंशन करके, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये जो रिफ्रेशिंग स्टेट करके मुझे मैसेज आया था थोड़ी देर पहले, ये क्या कर रहा है कि मेरी स्टेट फाइल से डेटा गैदर कर रहा है। ओके, स्टेट फाइल में जो इंस्टेंस की डिटेल है उसको वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। स्टेट फाइल के बारे में मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि वो मेरे ड्राइव में क्रिएट होती है स्टेट फाइल, और उसी के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। जैसे कि ये टेराफॉर्म फाइल है मेरी, इसके अंदर ये स्टेट फाइल है टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट।
ओके। तो ये जो स्टेट फाइल है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यही मॉडिफाई होती है बार बार। तो ये डिस्ट्रॉय हो गया, अभी हम हमारे स्टेट फाइल में जाएंगे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। ओके। लास्ट टाइम बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, उस इंस्टेंस के बारे में सब कुछ डिटेल्स था, अभी सिर्फ बेसिक डिटेल्स यहाँ प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि वर्जन वगैरह कौन सा है क्या है, बस यही मेंशन कर रहा है। बाकी चीज़ें यहाँ से हट गई है। तो यही स्टेट फाइल है जो बार बार अपडेट होती है। ओके। इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है? ये रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है सेशन। किसी सर को अगर कुछ? स्टेट फाइल से हम ये डिटेल्स रिमूव करते हैं हाँ और फिर से टेराफॉर्म अप्लाई करते हैं, हाँ हमें अगर कुछ चेंजेस करने हो और रिमूव करने के बाद फिर वो अप्लाई होता है जो हमने स्टेट फाइल में चेंजेस करे हैं वो, स्टेट या फाइल फिर या स्टेट फिर हम्म, नई फाइल क्रिएट होगी, फिर से नई इन्फॉर्मेशन उसमें आ जाएगी, ऐसा है। अभी मैंने डिस्ट्रॉय किया ना तो वो पुराने इंस्टेंस की पूरी इन्फॉर्मेशन चली गई, राइट। पर इन केस अगर मैं पुराने इंस्टेंस में ही कुछ चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं कुछ अलग टैग करके एक मेटा आर्गुमेंट ऐड कर देता हूँ और कुछ नए टैग ऐड करता हूँ, या फिर मैं टैग इन्फॉर्मेशन चेंज करता हूँ, तो वही वाला इंस्टेंस सिर्फ मॉडिफाई होगा। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको 0 to change दिखा रहा है ना, तो वहाँ पे लिख के आएगा 1 to change। या फिर मैं वॉल्यूम EBS वॉल्यूम ऐड करता हूँ उस इंस्टेंस के साथ, तो वहाँ पे लिख के आएगा 1 to change करके, इस प्रकार। तो वही इंस्टेंस मॉडिफाई होगा। अगर मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ तो होल एंड सोल डिस्ट्रॉय होगा, जितने भी स्टेट फाइल में रिसोर्सेस है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे डिस्ट्रॉय कमांड से। ओके। ओके। अगर सर हमने कुछ चेंजेस किए हैं हम्म। और हमें वही टेराफॉर्म फाइल यूज करनी डॉट स्टेट फाइल यूज करनी है, हाँ, तो उस केस में क्या हम इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं स्टेट फाइल में? स्टेट फाइल में आप डायरेक्ट मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके। स्टेट फाइल ऐसी है कि वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती है या ऑटोमेटिक मॉडिफाई होती है, उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम उसको मॉडिफाई भी करते हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा टेराफॉर्म पे। हमें जो हम्म कुछ मॉडिफिकेशन करना है हमारे आईडीई में करना है, आईडीई यानी विजुअल स्टूडियो कोड में करना है, या हमारे कॉन्फ़िगरेशन में मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है इसमें आपको मॉडिफाई करना है। डायरेक्टली स्टेट फाइल में हम कुछ नहीं करते, क्योंकि ये स्टेट फाइल जो रहती है ना ये सेंट्रलाइज लोकेशन पे रहती है। अभी आपकी फ़िलहाल स्टेट फाइल आपकी लोकल मशीन में है, ये रहती है सेंट्रलाइज लोकेशन पे, और उस पर आपको सिर्फ रीड ओनली एक्सेस दिया जाता है। तो आप उसको कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ आप देख सकते हैं उसके अंदर कितने इंस्टेंस किसने क्रिएट किए, या पहले से कितने इंस्टेंस है, या फिर कौन से रिसोर्सेज क्रिएटेड है, पर उनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो परमिशन ही नहीं देते हमको। सिर्फ रीड ओनली परमिशन रहती है, आप सिर्फ देख सकते हो, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। मॉडिफाई सिर्फ टेराफॉर्म से ही होगा, मैन्युअली कुछ नहीं कर पाओगे। ओके। इंडस्ट्री लेवल पे ओके। गॉट इट। तो मॉडिफिकेशन का जो भी वर्क हमें करना है ना सिर्फ इसमें ही करना है, हमारे लोकल के विजुअल स्टूडियो कोड में, यानी डॉट जो भी हम फाइल क्रिएट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट pf है, इसको ही मॉडिफाई करना है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी मॉडिफिकेशन हो जाएगा। ओके। और इनके हम मैन्युअली कुछ क्रिएट करते हैं AWS अकाउंट में, हम यहाँ पे अभी सब कुछ टेराफॉर्म से कर रहे हैं। अगर किसी ने समझ लो कि मॉडिफिकेशन करता है वो डायरेक्टली जाके AWS अकाउंट में मैन्युअली, या फिर हम भी कोई रिसोर्सेज स्पिन करते हैं मैन्युअली AWS अकाउंट में डायरेक्टली, तो इसके लिए भी टेराफॉर्म में हम वो स्टेट फाइल में डिटेल्स ला सकते हैं। यूजिंग टेराफॉर्म इंपोर्ट कमांड हम क्या कर सकते हैं, जो कुछ हमने मैन्युअली क्रिएट किया है वो हमारे स्टेट फाइल में वो डिटेल्स सब कुछ आ जाएंगी इंपोर्ट कमांड से। तो मैं वो कमांड दूंगा, पहले कुछ सेशन होने दो, उसके बाद में वो भी कमांड हम लेंगे। ओके। तो वो जो ओके। मैन्युअली जो इंस्टेंस क्रिएट किए है वो भी स्टेट फाइल में कैसे लाना है वो मैं बताऊंगा आगे। ठीक है। और कुछ ओके। रहता है इसमें, जैसे कि मैं 10 रिसोर्सेस क्रिएट कर रहा हूँ, 10 रिसोर्सेस में से 8 रिसोर्सेस मुझे क्रिएट करने नहीं है, सिर्फ 2 ही रिसोर्सेस क्रिएट करने हैं,
तो मैं उसको टारगेट करके भी पर्टिकुलर वही रिसोर्सेज को भी क्रिएट कर सकता हूँ, पर्टिकुलर दो ही। अगर मैं फाइल में 10 रिसोर्सेज मेंशन कर रहा हूँ, उसमें से दो ही क्रिएट करना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, वो भी मैं कमांड लूँगा आगे चल के। ओके, ये सब चीज़ें आएंगी। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सभी को समझ में आएगा ऐसे। ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर है। इस प्रकार हमारा रिसोर्स डिस्ट्रॉय हो गया, हम क्रिएट करते अप्लाई करते हैं। तो ये यहाँ पे देख लो, एक चीज़ ये है, यहाँ पे मैंने डेमो मेंशन किया है। ओके, ये डेमो जो नाम है ये आपके लोकल फाइल का नाम है। मेक श्योर ये रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करने के लिए ये नेम है, ये आपके EC2 इंस्टेंस का नाम नहीं है। EC2 इंस्टेंस का अगर आपको नाम देना है तो आपको टैग यूज़ करना पड़ेगा। टैग करके एक मेटा आर्गुमेंट रहता है, उसका यूज़ करना पड़ेगा। उसके ज़रिए आप आपके EC2 मशीन को नाम दे सकते हो। पर ये जो डेमो नाम है, ये मैंने क्यों यूज़ किया है, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इन द सेंस, अगर मैं सेम कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करता हूँ, ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे सेम कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहा हूँ दूसरा रिसोर्स क्रिएट करने के लिए, तो ये दोनों भी रिसोर्स ब्लॉक आइडेंटिफाई होंगे इस नाम से। अगर ये सेम नेम है तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इस रिसोर्स को एरर दे देगा डुप्लीकेट रिसोर्स करके। तो ये अगर आपको ये सेम कॉन्फ़िगरेशन एग्जीक्यूट करना है तो इसको दूसरा कोई नाम देना पड़ेगा, जैसे कि सैंपल वगैरह मैं नाम देता हूँ। तो ये नेमिंग से ही हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिसोर्सेस। अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन हमें यूज़ करना है बार बार, तो हमें हर बार अलग अलग नाम देना पड़ेगा। ओके, तो सेम नाम देंगे तो आप ये डुप्लीकेट करके एरर देगा। तो ये जो नाम मैंने हाईलाइटेड किया है, ये आपको यूनिकली प्रोवाइड किया है। कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे, पर यूनिक देना है। ये एक चीज़, और मैं इसको हटा देता हूँ अभी फिलहाल। ओके, तो अभी हम वेरिएबल की तरफ जाते हैं। हमारा वेरिएबल ब्लॉक हम देख रहे थे। फिर से मैं टेराफॉर्म कमांड चलाता हूँ। टेराफॉर्म वैलिडेट कर लेते हैं पहले। ओके, ये हमारा सिंटैक्स वैलिडेट करेगा कमांड, और फिर से अप्लाई चलाते हैं। तो और एक इंस्टेंस स्पिन होगा। तो यहाँ पे देखो, अभी ये वैलिडेट हो गया। उसके पहले देखो, यहाँ पे मैंने जो डिटेल्स प्रोवाइड की है, ये हार्ड कोडेड डिटेल्स है। इसको मैं वेरिएबलाइज करता हूँ। अभी ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। ये जो आपको डबल कोट में जो भी डिटेल्स दिख रही है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, फाइल में न्यू टेक्स्ट फाइल लेता हूँ, यहाँ पे लैंग्वेज टेराफॉर्म मेंशन करता हूँ, और एक फाइल क्रिएट करता हूँ। इसको सेव कर देते हैं। सेव करेंगे तभी हमको सजेशन मिलेगा। मैं इसका नाम दे देता हूँ वेरिएबल डॉट tf। ओके, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये लोकल फाइल है, लोकल फाइल का आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। पर ये फाइल का मैं मीनिंगफुल नेम इसलिए दे रहा हूँ कि ये कोई भी जान पाए कि ये मेरी वेरिएबल रिलेटेड लोकल फाइल है, इसलिए मैंने नाम दिया है वेरिएबल डॉट tf। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपका खुद का भी नाम दे सकते हैं इस वेरिएबल फाइल को, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। पर ये मीनिंगफुल नेम आइडेंटिफिकेशन के लिए हम देते हैं। तो मैं ये फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें मैं अभी वेरिएबलाइज करूँगा मेरे वेरिएबल्स को, यानी मेरे डेटा को। ये जो मेरा डेटा है एक्सेस की सीक्रेट की, मैं इसको अभी वेरिएबलाइज कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमें वेरिएबल ब्लॉक लिखना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ। ये डबल कोट में पहले तो वेरिएबल ब्लॉक आएगा, और उसके बाद में जो डबल कोट में इंडिकेशन दिखा रहा है वहाँ पे हमें उस वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। जैसे कि मैं वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ एक्सेस की, तो मैं एक्सेस की यहाँ पे दे देता हूँ। एक्सेस की, यहाँ पे देखो मुझे सजेशन दे रहा है एक्सेस अंडरस्कोर की। ये वाला नाम आपको यूज़ नहीं करना है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक्सेस की जगह कुछ भी नाम दे सकते हैं, पर ये वाला आपको यूज़ नहीं करना है, एक्सेस अंडरस्कोर की।
ये एक्सिस अंडरस्कोर की क्यों नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ये टेराफॉर्म ने डिफाइन वेरिएबल है, ये टेराफॉर्म का डिफाइन वेरिएबल होने के वजह से हमें ये यूज़ नहीं करना है, कुछ भी आपको डिफरेंट नाम यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे देखो जो डिफरेंट नाम यूज़ किया है वो एक्सिस की करके कंटिन्यू में यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट करके मेंशन करेंगे, डिफ़ॉल्ट, और डबल कोट में मैं जो मेरी एक्सिस की है वो प्रोवाइड करूँगा। ये वाली मेरी एक्सिस की यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये होगी मेरी एक वेरिएबल ब्लॉक एक्सिस की के लिए। दूसरा ब्लॉक लिखूंगा मैं सीक्रेट की के लिए, तो मैं यहाँ पे सीक्रेट करके मेंशन कर देता हूँ। आप कुछ भी नाम यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं है, सिर्फ सीक्रेट अंडरस्कोर की करके यूज़ नहीं करना है, ये टेराफॉर्म ने डिफाइन किया है इसलिए। डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू, मैं हार्ड कोडेड वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ जो मेरी यहाँ पे मैंने मेंशन की है, यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। ये दूसरा ब्लॉक हो गया मेरा सीक्रेट की के लिए। थर्ड ब्लॉक में लिख रहा हूँ, कोई तो ज्वाइन करना चाहता है ना, अच्छा ज्वाइन हो गया है क्या? थर्ड ब्लॉक में लिख रहा हूँ इंस्टेंस के लिए, INST इंस्टेंस टाइप के लिए। ओके, इंस्टेंस टाइप के लिए मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पे मेंशन करता हूँ डिफ़ॉल्ट इक्वल टू T2 मैक्रो। इसका यूज़ मैं बताऊँगा धीरे धीरे। तो ये मैंने सभी वेरिएबलाइज किया है। ओके, मैंने एक लोकल फाइल क्रिएट की variable.tf और उसमें मैंने ये वेरिएबल्स मेंशन किए, एक्सेस की, सीक्रेट की और इंस्टेंस टाइप। तो मैं यहाँ से उसको अभी कॉल करूँगा, तो मैं यहाँ से हटा दूँगा मेरी डिटेल्स और यहाँ मेंशन करूँगा var.access की, तो वो कॉल हो जाएगा। यहाँ से मैं ये भी हटा दूँगा, यहाँ पे मेंशन करूँगा var.secret की, तो सीक्रेट की कॉल हो जाएगी लोकल फाइल में से। और बाद में यहाँ पे इंस्टेंस टाइप मैंने मेंशन किया हार्ड कोडेड T2 मैक्रो, मैं हटा के इसको वेरिएबलाइज कर दूंगा var.inst टाइप। तो ये जो वेरिएबल्स है var.access की, var.secret की, var.instance, ये वेरिएबल फाइल से एक्सेस होंगे। अभी ये डिटेल्स कहाँ से गैदर करेगा, तो ये मेरे लोकल वेरिएबल फाइल से, तो इसको बोला जाता है लोकल वेरिएबल फाइल्स। ओके, तो हम अभी इंस्टेंस पिन करके देखते हैं यूजिंग दैट वेरिएबल। इसको मैं सेव कर देता हूँ इन दोनों फाइल को। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेव करना है, मेक श्योर आपका वेरिएबल फाइल वही लोकेशन पे होना चाहिए जहाँ पे आपकी टेराफॉर्म फाइल है। जैसे कि मेरी यहाँ पे टेराफॉर्म फाइल है example.tf और वेरिएबल भी फाइल यहाँ पे होनी चाहिए variable.tf। ओके, तो मैं यहाँ पे फिर से ये टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड चलाता हूँ और फिर प्लान और अप्लाई कमांड चलाता हूँ। पहले हम सिंटैक्स वैलिडेट कर लेते हैं। सिंथेटिकली प्रॉपर है। हम अभी टेराफॉर्म प्लान कमांड चलाते हैं। प्लान से हमें ओवरव्यू होगा कौन से चेंजेस होने वाले हैं, या फिर हमें ओवरव्यू होगा कि क्या कितने रिसोर्सेस ऐड होने वाला है, क्या चेंज होने वाला है। ओके, 1 to ऐड दिखा रहा है आपको। एक रिसोर्सेस आपका ऐड होगा जिसका नाम हमें यहाँ पे दिखाई देगा कौन सा रिसोर्सेस ऐड होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे AWS इंस्टेंस डेमो नाम का रिसोर्स यहाँ पे ऐड होना है, जिसकी हमने मेंशन की है AMI, और इसका इंस्टेंस टाइप हमने मेंशन किया है T2 मैक्रो। ओके, तो मैं अभी इसको स्पिन करता हूँ। टेराफॉर्म अप्लाई कमांड पहले मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन, दिखाई दे इसलिए। और मैं देखो यहाँ पे टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म अप्लाई --- एटो अप्रूव कमांड चला रहा हूँ। इस
उससे मुझे कोई फिंगरप्रिंट नोटिफिकेशन नहीं आएगा, यस नो नहीं पूछेगा, डायरेक्टली वो इंस्टेंस क्रिएट कर लेगा। ओके, उसके लिए हमें फ्लैग यूज करना है हाइफन हाइफन एटो अप्रूव। ठीक है, देखो मुझे यस नो नहीं पूछा उसने, डायरेक्टली उसने एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है। जो वैल्यू है हमने वेरिएबल में भी हार्ड कोड की है, हाँ। तो ऐसा है कि जैसे हम सीक्रेट अगर यहाँ पे स्टोर करते हैं AWS में, सीक्रेट मैनेजर में, और वहां से हम डायरेक्टली वेरिएबल में उसको एक्सेस करते हैं, वो हो पाएगा क्या वैसे? नहीं, वैसे सीक्रेट हम स्टोर नहीं कर सकते। एक्चुअली आपको वैसे करना है, यानी देखो ये तो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है देखा जाए तो। ये जो मेरी एक्सेस की सीक्रेट की है, इसको हम्म। हमें क्या एक अलग सिक्योर लोकेशन पे रखना पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने वेरिएबल डॉट टीएफ फाइल में रखा है, पर ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी हमारी एक्सेस की और सीक्रेट की देख सकता है, या कोई भी हमारे एक्सेस की सीक्रेट की का यूज़ करके कोई रिसोर्सेज क्रिएट कर सकता है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं जनरली, सी आई सी डी वेरिएबल हम जब ये करते हैं, क्या बोलते हैं, ये टेराफॉर्म जब इंटीग्रेट करते हैं हमारे सी आई सी डी टूल्स के साथ, जैसे कि जेनकिंग्स है, गिटहब एक्शन है, वो दूंगा मैं। गिटहब एक्शन का एक एग्जांपल दूंगा आपको कि ये वेरिएबलाइज कैसे करना है और ऑटो स्पिन कैसे होगा। यानी ऑटोमेटिकली हम कुछ भी फाइल पुश करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे इंस्टेंस कैसे क्रिएट होंगे, या फिर हमारे रिसोर्सेज कैसे क्रिएट होंगे, वो प्रैक्टिकली हम देखेंगे। वो उसका एक सेशन लूँगा मैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि उसको वेरिएबलाइज करते हैं, सी आई सी डी वेरिएबल में हम उसको वेरिएबलाइज करते हैं और वो हाइड करते हैं। ओके, तो ये एक्सेस की सीक्रेट की कोई देख नहीं पाता है। दूसरा एक तरीका है हैशिक्रॉफ्ट वालों का, वॉल्ट करके आता है। हम्म। हैशिक्रॉफ्ट वॉल्ट करके आता है, उसमें भी हम ये जो हमारे एक्सेस की सीक्रेट है वहाँ पे भी हम हाइड करके रख सकते हैं। ये दो तरीके से यहाँ पे टेराफॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। जनरली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में सी आई सी डी वेरिएबल्स का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटेड किया जाता है टूल। टेराफॉर्म जो है ये इंटीग्रेट किया जाता है सी आई सी डी टूल्स के साथ, और इसको फिर ऑटोमेटिकली स्पिन करते हैं। ये मैन्युअली कोई कमांड्स एग्जीक्यूट नहीं करता है, अप्लाई वगैरह कमांड, डायरेक्टली ये करते हैं, यानी इंटीग्रेट करके पुश करते हैं डायरेक्टली फाइल, और डायरेक्टली पुश करके रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं। ओके, अभी तो ये प्रैक्टिस के लिए हम इस प्रकार देख रहे हैं। ओके, क्या हम अगर इसको क्लाउड साइड सीक्रेट्स में स्टोर करके वहां से इसको रेफर कर सकते हैं वेरिएबल फाइल में? हाँ कर सकते हैं, पर वो उस प्रकार से थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी तो हमें सीक्रेट की, वो भी आपका AWS अकाउंट एक्सेस करने के लिए फिर से एक्सेस की सीक्रेट की डिमांड करेगा, इसलिए वो। ओके। हाँ, पर हम अगर वॉल्ट वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे कैसे हम टोकन जनरेट करके कर सकते हैं, टोकन का यूज़ कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये हो गया आपकी वेरिएबल फाइल, जिसमें मैंने मेरी एक्सेस की सीक्रेट की और इंस्टेंस टाइप रखा है। इसी का यूज़ करके मैंने एक इंस्टेंस स्पिन किया है। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबलाइज किया वैर डॉट एक्सेस की, वैर डॉट सीक्रेट की, वैर डॉट इंस्टेंस से। तो ये हो गया आपका लोकल फाइल। अभी हम देखते हैं ग्लोबल फाइल। ओके, तो ग्लोबल फाइल हम जब भी क्रिएट करते हैं तो उसका एक्सटेंशन रहता है TF वैर्स। ओके, और उसका नाम हमें टेराफॉर्म ने सजेस्ट किया है। ये देखो, ये लोकल फाइल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने वेरिएबल डॉट टीएफ दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं, वैर डॉट टीएफ दे सकते हैं, सैम्पल डॉट टीएफ दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। पर ग्लोबल फाइल का नाम आपको टेराफॉर्म डॉट टीएफ वैर से देना पड़ेगा। वो डिफाइन किया है टेराफॉर्म वालों ने, वही यूज़ करना है हमें। ओके, तो अभी हम ग्लोबल देखते हैं, ग्लोबल फाइल का डिक्लेरेशन देखते हैं कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे फाइल में जाऊँगा, न्यू टेक्स्ट फाइल लूँगा, फिर से सिलेक्ट लैंग्वेज करूँगा, यहाँ पे टेराफॉर्म टाइप करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये
दिखा रहा है टेराफॉर्म वेयर्स करके, ये आपको चूज करना है टेराफॉर्म वेयर्स। ओके, ये वेरिएबल के लिए यूज होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे मेंशन करना है जैसे कि inst टाइप, हमने जो भी वेरिएबल यूज किया इसके पहले, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है inst टाइप, यही वाला मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। inst टाइप इज इक्वल टू मेंशन कर देता हूँ t2 स्मॉल, तो इसकी हाई प्रायोरिटी रहेगी एज कंपेयर टू लोकल। मैंने लोकल में मेंशन किया है t2 मैक्रो, पर t2 मैक्रो इंस्टेंस क्रिएट नहीं होगा, क्रिएट होगा t2 स्मॉल इंस्टेंस। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ टेराफॉर्म। ओके, टेराफॉर्म करके हमें मेंशन करना है, सेम नाम यूज करना है। तो यहाँ पे देखो टेराफॉर्म डॉट tf वेयर्स करके फाइल क्रिएट हुई है। ड्राइव पे भी दिखा देता हूँ आपको, एक और फाइल क्रिएट हुई है टेराफॉर्म नाम से, ये वाली tf वेयर्स। तो ये एक्सटेंशन फिक्स है, इसका एक्सटेंशन हमें tf वेयर्स ही रखना है, टेराफॉर्म डॉट tf वेयर्स, तभी ये ग्लोबल फाइल एज ए डिक्लेयर करके होगी। अगर आप डिफरेंट यूज करोगे तो वो लोकल फाइल ही कंसीडर होगी, ग्लोबल फाइल नहीं होगी। इसलिए आपको नाम देते समय यही नाम देना है टेराफॉर्म करके, दूसरा नाम नहीं यूज करना है। अगर दूसरा नाम करोगे तो उसको भी लोकल फाइल कंसीडर करेगा टेराफॉर्म, ग्लोबल फाइल कंसीडर करना है तो वही नाम देना है। तो फिर से हम कमांड चलाते हैं हमारा। अभी देखो यहाँ पे t2 स्मॉल मैंने मेंशन किया है, इस फाइल को मैंने सेव किया है। फिर से मैं टेराफॉर्म प्लान कमांड चलाता हूँ, तो प्लान में हम देखते हैं कि क्या चेंजेस होने वाला है। तो आ जाता है, जूम करने की वजह से क्लियर करना पड़ेगा। टेराफॉर्म प्लान कमांड चलाते हैं। ओके, तो प्लान में हमें दिखाई देगा कि अभी हमारा कौन सा इंस्टेंस क्रिएट होने वाला है। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है इंस्टेंस टाइप t2 मैक्रो है, उसके ऊपर ओवरराइट हो रहा है t2 स्मॉल, यानी अभी हमारा 1 चेंज हो रहा है। यहाँ पे दिख के भी आ रहा है 1 to चेंज। क्या चेंज हो रहा है? AMI तो हमने सेम यूज की है, पर हमने इंस्टेंस टाइप डिफरेंट यूज किया है ग्लोबल में। वो क्या है? t2 स्मॉल, इसलिए क्रिएट क्या होगा अभी? t2 स्मॉल। चेंज क्या होगा? t2 मैक्रो की जगह अगर हम अप्लाई कमांड चलाते हैं, t2 मैक्रो की जगह अप्लाई हो जाएगा t2 स्मॉल। ओके, क्लियर है ये ग्लोबल फाइल? किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो। ग्लोबल में जितना भी कुछ मेंशन करेंगे हम, उसकी हाई प्रायोरिटी रहती है एज कंपेयर टू लोकल। किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? क्लियर है सबको? इसमें सिर्फ ये आईडी और इंस्टेंस टाइप और टैक्सी मेंशन होता है। इसमें नहीं, ऐसा नहीं है। जो जो हम चेंजेस करेंगे वो दिखाई देगा। ये तो हमें शॉर्ट में दिखा रहा है कि ये जो इंस्टेंस है हम क्रिएट कर रहे हैं, ये रिसोर्सेज में ये जो है ये चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने बाकी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की है, इसलिए ये दिखा रहा है। बाकी डिटेल्स हमने प्रोवाइड की होती तो वो भी दिखाता था। हाँ, मतलब जो ग्लोबली हमें डालना है वो सब कुछ इसमें जाएगा। हाँ, इसमें जाएगा, वो दिखाएगा कि ग्लोबल क्या और ये चेंजेस है। हम डेमो को भी चेंज कर सकते हैं वर्ड को, यदि डेमो नहीं रखना कुछ और रखना है तो। डेमो, ये जो वर्ड है ये हमारा AWS EC2 इंस्टेंस का नाम नहीं है, ये हाँ हमारा हाँ सिर्फ लोकल को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसको भी चेंज कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ हम कर सकते हैं हाँ हाँ। इसको। पर जब हम इसको चेंज करेंगे ना, डेमो की जगह अगर सैंपल लिखते हैं तो ये हम्म, नया EC2 इंस्टेंस स्पिन करेगा, क्योंकि उसको नया कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। नया कॉन्फ़िगरेशन इन द सेंस नया और एक EC2 इंस्टेंस करने के लिए डेटा मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। डेमो नाम रखा है तो डेमो के अंदर हम चेंज कर रहे हैं t2 मैक्रो से t2 स्मॉल। पर अगर हम मैं सैंपल लिखूंगा तो उसमें आपको चेंज नहीं दिखाई देगा, वो बताएगा कि t2 स्मॉल वाला एक नया इंस्टेंस क्रिएट होने वाला है। ठीक है, Got it. जैसे कि मैं यहाँ पे अगर सैंपल के
डेमो की जगह सैंपल कर देता हूँ, वो भी बता देता हूँ आपको। तो ये नया क्रिएट करेगा। डेमो तो ऑलरेडी हमने अप्लाई किया है, अभी एक नया क्रिएट होगा यहाँ पे, इसलिए तो यूनिक नाम हमें यूज करना है। फिर से हम टेराफॉर्म प्लान कमांड चलाते हैं। ओके, तो सैंपल नाम का एक नया क्रिएट होगा। देख रहे हो, 1 to ऐड, 1 to डिस्ट्रॉय क्यों बता रहा है? क्योंकि हमने डेमो की जगह सैंपल चेंज किया है, इसलिए बता रहा है। क्योंकि हमने सेम कॉन्फ़िगरेशन यूज किया है और सिर्फ नाम चेंज किया, वो अभी अभी 2 दिखाएंगे कि सिंगल ही दिखाएगा? सिंगल ही दिखाएगा, एक ही ऐड होगा और उसका इंस्टेंस टाइप रहेगा T2 स्मॉल। एक मिनट, ये देखो यहाँ पे एक नया क्रिएट होगा सैंपल नाम का और उसका नाम रहेगा T2 स्मॉल। क्योंकि हमने डेमो को एडिट किया है, डेमो की जगह हमने सैंपल नाम प्रोवाइड किया है, वो ब्लॉक का ही नाम चेंज किया है। ब्लॉक का नाम चेंज हाँ, तो किया वो है। हाँ, ओवरराइड कर दिया। ओवरलैप कर दिए। हाँ, ओवरलैप कर दिया उसने, डेमो को हटा के सैंपल क्रिएट कर दिया। पर उसका टाइप अभी T2 मैक्रो नहीं रहेगा, T2 स्मॉल रहेगा, क्योंकि उसमें हाँ, मतलब बाय डिफॉल्ट फिर T2 स्मॉल ही देता होगा। T2 स्मॉल उठाएगा ग्लोबल से। वो नया डाल रहे हैं ना हम, नया क्रिएट कर रहे हैं इसलिए। ओके, ठीक है, ये एक हो गया। उसको सेव किया। बट हम यदि नया डाल रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि वो T2 स्मॉल नहीं रहे, T2 माइक्रो ही रहे, तो फिर हम कहीं मेंशन कर सकते हैं क्या उसको? वो आपको टर्मिनल थ्रू आप कर सकते हो, पर आपको ग्लोबल से हटाना पड़ेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे ग्लोबल में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है T2 मैक्रो लोकल में, तो आप यहाँ पे T2 स्मॉल मेंशन कर सकते हो, ग्लोबल से हटा सकते हो, या फिर आप ग्लोबल में T2 मैक्रो मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे लोकल में कौन सा भी नाम रहे, तो ग्लोबल में जो नाम रहेगा वो क्रिएट होगा। अच्छा, ग्लोबल से हटाना पड़ेगा। हाँ, ग्लोबल से हटाना पड़ेगा। ग्लोबल की हाई प्रायोरिटी है लोकल के कंपेयर में। लोकल में कुछ भी रहे उसको कुछ लेना देना नहीं है, ग्लोबल में जो रहेगा वही लेगा। यहाँ पे हटा के मुझे T2 मैक्रो करना पड़ेगा, तो T2 मैक्रो क्रिएट होगा। ओके, मतलब जो भी ग्लोबल पे रहेगा उसको बाय डिफॉल्ट लेगा वो। हाँ, ग्लोबल को फर्स्ट प्रायोरिटी के हिसाब से उसी को उठाएगा, वो उसी को बाय डिफॉल्ट बना देगा। ठीक है, तो ठीक है। अभी तीसरा है हमारा टर्मिनल थ्रू। टर्मिनल थ्रू करते हैं, ओके, पर ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, इसका कोई यूज करता नहीं है। सिर्फ ग्लोबल और लोकल का ही यूज होता है टेराफॉर्म में, टर्मिनल थ्रू होता नहीं है अभी। क्यों नहीं होता है उसके पीछे रीजन भी मैं बताऊंगा, पर अभी टर्मिनल थ्रू कोई करता नहीं है। मैं इसको क्लियर करता हूँ और टर्मिनल थ्रू कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। जैसे कि मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे टेराफॉर्म प्लान, ओके, -var इज इक्वल टू, यहाँ पे मेंशन करता हूँ मैं T2 मीडियम नाम का डेटा टाइप में अभी नाम का इंस्टेंस टाइप क्रिएट करना चाहता हूँ T2 मीडियम। ओके, मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो अभी ग्लोबल का भी नहीं कैचअप करेगा और लोकल का भी नहीं कैचअप करेगा, न ही T2 मैक्रो क्रिएट होगा, न ही T2 मीडियम। सॉरी, मैंने इंस्टेंस टाइप मेंशन नहीं किया, जो हमने वेरिएबलाइज किया है ना वो उसका नाम नहीं दिया। inst टाइप इज इक्वल टू T2 मीडियम। ओके, तो लोकल में मेरा क्या है T2 मैक्रो, ग्लोबल में मेरा क्या है T2 स्मॉल, और मैं इससे टर्मिनल थ्रू भेज रहा हूँ T2 मीडियम। तो क्रिएट क्या होगा, देखो T2 मीडियम क्रिएट होगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा T2 मीडियम। तो मैं टर्मिनल से जो वैल्यू पास कर रहा हूँ उसकी हाई प्रायोरिटी कंसीडर कर रहा है ये, और वही क्रिएट कर रहा है, न तो लोकल को पकड़ रहा है, नहीं ग्लोबल को पकड़ रहा है। ये डायरेक्टली मैंने टर्मिनल थ्रू पास किया उसको पकड़ रहा है।
तो ये T2 मीडियम नाम का इंस्टेंस डायरेक्टली क्रिएट करेगा। क्लियर है ये? पर इसका यूज नहीं करते हाँ हम, अभी इसका यूज बंद हो गया है। तो ये TFRs और .tf इसका कोई ऐसा सिनेरियो है जहाँ हम इसको यूज करते हैं दोनों को? TF और वेरिएबल .tf ऐसे कौन से सिनेरियोज में हम इन्हें यूज करेंगे? TF ये वाला ओके, और दूसरा हम्म, कौन सा तो बोले आप, वेरिएबल डॉट TF हाँ 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 ये वाला। हाँ देखो ऐसा सिनेरियो कैसे रहता है, इंडस्ट्री लेवल का मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको। इंडस्ट्री लेवल पे क्या करते हैं ये लोग, जैसे कि मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप बताए, तो ये लोग क्या मेंशन करते हैं यहाँ पे, डिफॉल्ट इक्वल टू, डिफॉल्ट ये रखते ही नहीं, यहाँ पे वैल्यू रखते ही नहीं, ये वैल्यू हटा देते हैं, ये वैल्यू इसको हटा देते हैं डायरेक्टली। मैं इसको कमेंटेड कर देता हूँ कैसे रखा जाता है इंडस्ट्री लेवल पे। इसको डिफॉल्ट को हटा दिया जाता है और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ये लोग टाइप इक्वल टू जैसे कि मैंने आपको टाइप बताया, बुलियन, लिस्ट, मैप, नंबर, स्ट्रिंग, तो ये मेंशन कर करेक्ट। देते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग करके, बस इतना ही रहता है ब्लॉक। और ये हम्म वैल्यू कहाँ पे रखते हैं, तो ये वैल्यू रखेंगे, ये वाली जो वैल्यू है ना मेरी, ये रखेंगे ग्लोबल फाइल में, यानी यहाँ पे रखेंगे ये एक्सेस की इक्वल टू जो मेरी एक्सेस की है ना ये वाली, ये लोकल में नहीं हम्म रखेंगे, अभी लोकल फाइल में नहीं रखेंगे, ये रखेंगे अभी ग्लोबल फाइल में, यहाँ पे रखी जाएंगी। तो इस प्रकार प्रैक्टिस की जाती है इंडस्ट्री लेवल पे। ओके मतलब वैल्यूज हम वहां पे रखेंगे, यहाँ पे सिर्फ टाइप डिफाइन करेंगे। हाँ, सिर्फ टाइप की वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं उसका कौन सा टाइप है, स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, लिस्ट है, पर उसकी वैल्यूज हम ओके हाइड करके रखेंगे, लोकल में नहीं रखेंगे, लोकल में कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ ग्लोबल में रहेगा वैल्यूज। ओके ओके। यानी और ये हम्म, TFRs विजिबल रहती है ना सबको? हाँ हाँ रहती है, TF Cool. विजिबल रहती है, सिर्फ विजिबल नहीं रखना है हमें एक्सेस की सीक्रेट की, वो उसको हम हाइड करते हैं, बाकी हाँ सब वो चीजें हम विजिबल रहती है। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, राइट? वॉल्ट या फिर ये यूज करेंगे CI/CD वेरिएबल्स, CI/CD वेरिएबल्स। हाँ वो बताऊंगा मैं आपको। तो अच्छा बोलने का तात्पर्य यह है कि वेरिएबल में सिंटैक्स मेंशन किया जाता है, लोकल फाइल में वेरिएबल डॉट टीएफ नाम के लोकल फाइल में सिर्फ सिंटैक्स मेंशन किया जाता है कि वेरिएबल का कौन सा टाइप रहेगा, और उसकी सब कुछ वैल्यू पास की जाती है टीएफ वेयर्स ग्लोबल फाइल में, क्योंकि ग्लोबल फाइल की हाई प्रायोरिटी होने की वजह से। ओके, गॉट इट? गॉट इट, मतलब दोनों का यूज होगा। दोनों का यूज होता ही है, हाँ मस्ट है। ओके ओके। ओके, मैं इसको अनकमेंटेड कर देता हूँ। दूसरी चीज मैंने कमेंट के बारे में आपको बताया नहीं, टेराफॉर्म में कमेंट अगर करना है, यानी आपको कुछ कमेंट पास करना है, तो उसके आगे आपको सिंगल लाइन कमेंट देना है, तो हैश लगाना है, हैश लगाओगे तो सिंगल लाइन कमेंट है, हैश से सिंगल लाइन कमेंट होता है। और मल्टी लाइन कमेंट देना है आपको, अगर मल्टी लाइन कौन से ब्लॉक को आपको कमेंटेट करना है, तो उसके आगे आपको स्लैश स्टार, और जहाँ पे आपको क्लोज करना है वहाँ पे फिर से स्टार स्लैश, इस प्रकार, तो ये होल ब्लॉक कमेंटेड होगा इस प्रकार। तो मल्टी लाइन के लिए आपको यूज करना है स्लैश स्टार, जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, और जहाँ पे आपको क्लोज करना है वहाँ पे स्टार स्लैश, इस प्रकार। इससे मल्टी लाइन कमेंट होता है, ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज किया जाता है। ओके, ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज किया जाता है, इसका यूज इसके लिए। क्लियर है कमेंट का पार्ट? जब हम यूज करेंगे तभी आपको और क्लियर होगा। ये कमेंट हम कभी कभी यूज करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करने है, रिसोर्स ब्लॉक या कोई सर्विसेज की, उसके लिए हम कमेंट यूज करते हैं। ये रिमूव कर देता हूँ, ये आगे भी हम इसका यूज आएगा कमेंट का, यहाँ से भी हटा देता हूँ अभी, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे रहा था आपको, मैंने यूज किया इसलिए। अभी हमने डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ रखी है और एक एक्सेस की वैल्यू TFRs में भी दी है।
तो TF-AIR वैल्यू अच्छा यहाँ से रिमूव किया है यहाँ आपने। से रिमूव कर दिया। अगर मैं यहाँ पे भी रखता हूँ वैल्यू, कुछ डिफरेंट वैल्यू रखता हूँ अदर देन .tf ये वैल्यू से, डिफॉल्ट वैल्यू से, तो हाँ तो फिर वो TF-AIR की वैल्यू यूज करेगा, वेरिएबल्स .tf की नहीं करेगा, राइट? राइट, एग्जैक्टली। इसकी हाई प्रायोरिटी होने की वजह से, और उससे भी हाई प्रायोरिटी है टर्मिनल थ्रू, इसलिए ओके मेरा T2 मीडियम क्रिएट हुआ। उससे भी हाई प्रायोरिटी है टर्मिनल थ्रू, पर हम यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि देखो डॉकर और डॉकर कंपोज में यही डिफरेंस है। डॉकर में हम क्या, हर एक कमांड, जैसे कि हमें पोर्ट मैपिंग करनी है तो टर्मिनल थ्रू पास करो, या फिर कोई ये करना है, यानी कुछ एग्जीक्यूट करना है उसको भी टर्मिनल थ्रू पास करो, कोई इमेज पास क्रिएट करनी है वो भी टर्मिनल थ्रू करो। डॉकर में सब कुछ हम टर्मिनल थ्रू करते थे, पर डॉकर कंपोज में क्या करते हैं, हम बल्क ऑफ कमांड्स एक साथ में चलाते हैं, या बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन एक साथ ही लिखते हैं। जैसे कि वॉल्यूम की डिटेल्स भी रख देंगे, हम मैपिंग भी रख देंगे के साथ में, इमेज का नाम भी रख देंगे, कंटेनर नाम भी रख देंगे। सब कुछ हम क्या करेंगे डॉकर कंपोज में एक ही फाइल में लिखेंगे और उसी फाइल को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो वन शॉट में अगर एक ही फाइल एग्जीक्यूट करेंगे तो सब कुछ डेटा हमारा हमें मिल जाएगा, एक ही कमांड चला के एक ही फाइल के थ्रू। ओके, इसलिए टर्मिनल ओके थ्रू यूज करना बंद हो गया है अभी। एक एक चीज टर्मिनल के थ्रू पास करने से अच्छा है। जैसे कि यहाँ पे मैं अभी ग्लोबल में, मैं मेरे ग्लोबल में जा रहा हूँ, और ग्लोबल में मैंने यहाँ पे इंस्टेंस टाइप मेंशन किया है, तो वो मुझे टर्मिनल थ्रू पास करना पड़ेगा। आगे चल के मैं कोई डिफरेंट एक्सेस की यूज़ करना चाहता हूँ, वो मुझे टर्मिनल थ्रू पास करना पड़ेगा। फिर सीक्रेट की, या फिर कुछ डिफरेंट इंस्टेंस टाइप यूज़ करना चाहता हूँ तो वो, या फिर डिफरेंट टैग्स यूज़ करना चाहता हूँ तो वो, तो हर बार मुझे टर्मिनल थ्रू ही पास करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, मेरा मैनुअल एफर्ट्स बढ़ जाएगा। वो अवॉइड करने के लिए उन्होंने टर्मिनल थ्रू जो भी चीज़ें करना है वो बंद कर दिया है। सब कुछ आप करो तो वेरिएबल डॉट, यानी वेरिएबल फाइल से, लोकल फाइल से, या फिर ग्लोबल फाइल से, तो वो आपको फास्ट कर पाओगे आप चीज़ें। तो इसलिए टर्मिनल का यूज़ बंद हो गया अभी, टर्मिनल थ्रू कोई पास नहीं करता है। तो हमें हमें टर्मिनल का भूल जाना है। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने बताया, पर एक्चुअल इंडस्ट्री लेवल पे या फिर बेस्ट प्रैक्टिस पे ये यूज़ नहीं होता है टर्मिनल। सिर्फ यूज़ होता है वेरिएबल डॉट टी एफ फाइल और टेराफॉर्म डॉट टी एफ वैर्स। उसमें भी वेरिएबल डॉट टी एफ फाइल, ये जो लोकल फाइल है, इसका आप कुछ भी नाम रख सकते हो, और उसके अंदर आप सिर्फ सिंथेटिकली मेंशन करोगे, और सब कुछ मेंशन किया जाता है टी एफ वैर्स में, टेराफॉर्म डॉट टी एफ वैर्स। मेक श्योर आपको यही नाम देना है, टेराफॉर्म डॉट टी एफ वैर्स, तभी एक ग्लोबल फाइल कंसीडर होगी। ओके। ओके ओके .tf-wars एक्सटेंशन रहा तो नहीं, लेकिन टेराफॉर्म भी देना ही पड़ेगा, राइट? देना ही पड़ेगा, नाम भी ओके देना ही ओके पड़ेगा। ओके सर। वैसे मॉड्यूल, ये मॉड्यूल हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं जैसे एग्जाम्पल डॉट टी एफ, टेराफॉर्म डॉट टी एफ और वेरिएबल डॉट टी एफ, तो ये हम दूसरे किसी और प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं जैसे ये मॉड्यूल हम डिफाइन कर रहे हैं, और सिमिलर मॉड्यूल हम अगर कोई नया मॉड्यूल लिखते हैं अनदर फाइल्स। हाँ हाँ, कर सकते हो, वो मॉड्यूल की कंसेप्ट में लूंगा मैं। मॉड्यूल ओके होते ओके हैं यहाँ पे, लोकल मॉड्यूल है, ग्लोबल मॉड्यूल है, उसमें लूंगा। आप ओके सर। अलग लोकेशन पे भी रख सकते हो वेरिएबल फाइल, उसको भी यूज कर सकते हैं। ओके, पर उसको आपको उसका लोकेशन देना पड़ता है एज अ सोर्स करके, तो वहां से वो कैचअप कर लेगा मॉड्यूल में। मॉड्यूल में हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है सर, तब देखेंगे हम। हाँ, Cool. तब आएगा वो भी पार्ट। ओके, तो ये चीज़ें समझ में आ गई आपको, ग्लोबल फाइल और लोकल फाइल सबको। किसी को कुछ पूछना है नॉन टेक्निकल, टेक्निकल बैकग्राउंड से, जिसको भी कुछ पूछना है, कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि समझना इम्पोर्टेंट है, हाँ हर चीज़ें समझना इम्पोर्टेंट है टेराफॉर्म में, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, एक चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए सबको ही समझना इम्पोर्टेंट है। सबको ही प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे चेंजेस हो रहे हैं, कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, ये सब कुछ समझ में आएगा। ओके, चलो, एवरीवन क्लियर? Yes, sir. ओके, आप लोग पूछते जाओ, पूछोगे तो मैं और एक्सप्लेन करूँगा आपको। नहीं समझ में आए तो पूछो यार, क्योंकि
पूछोगे तभी आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी। ऐसा मत सोचो कि इसको एक ही जन पूछ रहा है या उसने पूछ लिया मेरा भी कवर हो गया या फिर मेरा बाद में मैं खुद कवर कर लूँगा। ऐसा मत करो, पूछते जाओ, मैं बताते जाऊँगा आपको। ये एक चीज होगी। उसके बाद में मैंने ये हो गया आपका स्ट्रिंग टाइप, इसको बोला जाता है स्ट्रिंग टाइप। जो भी आप डबल कोट में प्रोवाइड करते हो वैल्यू, उसको बोला जाता है वेरिएबल का स्ट्रिंग टाइप। यहाँ पे भी मैंने जो डबल कोट में वैल्यू प्रोवाइड की है ना, इसका भी टाइप है स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पे भी जितने भी वैल्यूज आपको दिख रही है डबल कोट में, ये सब कुछ स्ट्रिंग टाइप है। ओके, यहाँ पे लिख के भी आता है स्ट्रिंग करके, आप उसके ऊपर लेके जाओगे ना, वो बताता है भी इसका टाइप कौन सा है स्ट्रिंग करके। अगर आपको नंबर टाइप यूज करना है, नंबर तो आगे आएगा, आगे बहुत सारे नंबर के एग्जाम्पल आएंगे, पर मैं अभी के लिए आपको एक बता देता हूँ नंबर। अगर मैं यहाँ पे काउंट नाम का मेटा आर्गुमेंट यूज करता हूँ, काउंट इज इक्वल टू 2, ओके, काउंट इज इक्वल टू 2 मेंशन करता हूँ, तो ये दो रिसोर्सेस क्रिएट करेगा। ये मेरे दो रिसोर्सेस क्रिएट करेगा हैविंग द सेम कॉन्फ़िगरेशन। सेम कॉन्फ़िगरेशन के दो रिसोर्सेस क्रिएट होंगे, दो EC2 मशीन स्पिन होगी। क्योंकि मैंने काउंट इक्वल टू 2 मेंशन किया है, ये मेटा आर्गुमेंट है, और यहाँ पे मैंने जो 2 मेंशन किया है इसको हम बोलेंगे नंबर टाइप। ये हो गया नंबर टाइप। न्यूमेरिक जो भी नंबर हम डालते हैं उसको हम नंबर टाइप बोलते हैं टेराफॉर्म पे। पर ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ मेटा आर्गुमेंट के साथ कि आपको इजीली समझ में आ गए आए। तो काउंट इक्वल टू 2 मेंशन करता हूँ, तो ये हो गया मेरा, ये हो गया काउंट इक्वल टू 2, यानी ये हो गया मेरा नंबर वेरिएबल टाइप। ओके, इसको हम स्पिन करते हैं। इसको मैं पहले सेव करता हूँ, मैं भूल गया सेव करने का, इसको मैं पहले सेव करता हूँ। ओके, और अभी हम टेराफॉर्म प्लान कमांड चलाते हैं फिर से। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? हेलो हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल ना? हाँ हाँ सर, आपके हाँ बीच में आवाज हाँ ब्रेक हो रही थी। अच्छा हाँ अच्छा। सर। हाँ, वो कभी कभी इंटरनेट ड्रॉप होता है, इसलिए मैं बीच बीच में पूछता हूँ, तो आप प्लीज़ कंफर्मेशन देते रहो। ओके, तो ये टेराफॉर्म प्लान कमांड फिर से हम चलाते हैं। काउंट इक्वल टू हमने 2 मेंशन किया है, जो कि नंबर टाइप है, जो मेरे दो EC2 इंस्टेंस स्पिन करेगा, दो EC2 मशीन क्रिएट करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं, दो मशीन मेरी क्रिएट होगी। पहले रिफ्रेश कर रहा है डेमो, डेमो ये डिस्ट्रॉय होगा। डेमो की जगह हमने सैंपल डाला है, इसलिए डेमो नाम का जो EC2 मशीन है वो डिस्ट्रॉय होगा और ऐड होगा 2। तो यहाँ पे दो सैंपल नाम से दो बार रिसोर्सेस क्रिएट हो रहे हैं, देखो सैंपल 1 और सैंपल 0 करके, सैंपल 0। ओके, तो दो EC2 मशीन स्पिन होगी मेरी, क्योंकि मैंने काउंट इक्वल टू 2 मेंशन किया है, इसलिए दो EC2 मशीन यहाँ पे स्पिन हो रही है। ओके, सेम कॉन्फ़िगरेशन का, जिसका AMI भी सेम रहेगा और इंस्टेंस टाइप T2 स्मॉल रहेगा, जो कि मैंने ग्लोबल में मेंशन किया है T2 स्मॉल, इसलिए दोनों का भी सेम ही रहेगा टाइप T2 स्मॉल, और सेम ही AMI यूज होगी। तो दोनों के लिए एक ही यूज होगा। तो मैं इस प्रकार काउंट इक्वल टू 2 मेंशन करता हूँ, तो दो EC2 मशीन स्पिन होगी, और काउंट इक्वल टू 2 यानी 2 ये मेरा नंबर टाइप है। क्लियर है? यस ओके, ग्रेट। ये एक चीज होगी। बाद में उसके बाद में हम बुलियन टाइप देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, इलास्टिक IP, EIP करके हम मेंशन करते हैं इलास्टिक IP। तो AWS_EIP में क्रिएट कर रहा हूँ इलास्टिक IP। इलास्टिक IP क्यों यूज करते हैं, उसका एसोसिएशन कैसे करना है EC2 इंस्टेंस के साथ, उसका पर्पस क्या है, कैसे हम क्यों इलास्टिक IP यूज कर रहे हैं, क्यों अटैचमेंट करने वाले हैं, उसका एसोसिएशन कैसे होने वाला है, ये सब कुछ इसके ऊपर मैं एक सेशन लूँगा। अभी सिर्फ फिलहाल एक इलास्टिक IP क्रिएट कर रहा हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ माई EIP। आप कुछ भी दे सकते हैं,
मैंने यहाँ पे माई EIP की जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ VPC इक्वल टू ट्रू। ओके, VPC इक्वल टू ट्रू। तो ये VPC इक्वल टू ट्रू, ट्रू यानी क्या है, ट्रू और फॉल्स, ये बुलियन टाइप है। ट्रू अगर मेंशन करता हूँ तो ये एक VPC यानी ये इलास्टिक IP के साथ VPC अटैच हो जाएंगी। इस पर्पस के लिए मैं मेंशन कर रहा हूँ VPC इक्वल टू ट्रू। तो ट्रू और फॉल्स ये मेरे बुलियन टाइप है। तो ये एग्जांपल है आपका बुलियन टाइप का। यहाँ पे VPC इक्वल टू ट्रू ये डेप्रिकेटेड हुआ है, अभी यहाँ पे लिख के भी आ रहा है VPC इज डेप्रिकेटेड। ओके, ये डेप्रिकेटेड हो गया है पर ये क्रिएट हो जाएगा। अभी इसके जगह आ गया है डोमेन इक्वल टू VPC। डोमेन इक्वल टू VPC आया है, पर मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, बुलियन टाइप का एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि VPC इक्वल टू ट्रू यानी ट्रू ये क्या है, मेरा बुलियन टाइप है। ओके, तो इसको भी मैं अभी सेव कर देता हूँ और इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। टेराफॉर्म प्लान, फिर से हम टेराफॉर्म प्लान चलाते हैं। ओके, पहले डेमो को डिस्ट्रॉय करेगा। यहाँ पे बता रहा है, वार्निंग दे रहा है, सिर्फ ये वार्निंग दे रहा है, ये क्रिएट कर लेगा। पर VPC इक्वल टू ट्रू ये डेप्रिकेटेड हुआ है, इसकी वार्निंग दे रहा है, पर एक इलास्टिक IP क्रिएट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है 3 to ऐड, इसके पहले दिखा रहा था 2 to ऐड। 2 यानी 2 सैंपल नाम के EC2 इंस्टेंस स्पिन हो रहे थे। काउंट इक्वल टू 2 मेंशन किया है, इसलिए 2 स्पिन हो रहे थे। ओके, तो यहाँ पे अभी एक और ऐड हो गया है, इलास्टिक IP। तो अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो आपको दिखाई देगा। मैं स्टार्ट से बताता हूँ आपको। थोड़ा सा स्क्रॉल करके बता देता हूँ आपको एक बार। देखो, डेमो नाम का डिस्ट्रॉय हो रहा है क्योंकि हमने सैंपल चेंज किया है डेमो की जगह, इसलिए वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। उसके बाद में सैंपल 0 नाम का एक इंस्टेंस स्पिन हो रहा है क्योंकि हमने काउंट इक्वल टू 2 मेंशन किया है। सैंपल इक्वल टू 1 एक सैंपल 1 नाम का एग्जीक्यूट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है क्योंकि हमने काउंट इक्वल टू 2 मेंशन किया है, इसलिए 2 EC2 स्पिन हो गए। और तीसरा एक मेरा इलास्टिक IP क्रिएट होगा, EIP क्रिएट होगा, उसका भी कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगा इसमें, एक सबसे टॉप में होगा। फिर ये देखो यहाँ पे एक रिसोर्स क्रिएट हो रहा है AWS EIP, उसका नाम है माई EIP, और माई EIP नाम का एक इलास्टिक IP क्रिएट होगी VPC इक्वल टू ट्रू। ये सिर्फ वार्निंग जो दी है वो डेप्रिकेशन की वार्निंग है, उसके जगह आ गया है डोमेन इक्वल टू VPC, इसलिए वो वार्निंग दे रहा है। पर ये रिसोर्स क्रिएट हो जाएगा EIP नाम, इलास्टिक EIP। क्लियर है? हेलो? हाँ सर। ओके, ठीक है। अभी 3 टाइप हमने देखे आज के सेशन में। स्ट्रिंग देखा है हमने, किस प्रकार स्ट्रिंग का एग्जांपल रहता है। नंबर का देखा हमने, काउंट इक्वल टू 2 मेंशन करके नंबर का भी टाइप देखा हमने। और थर्ड देखा हमने बुलियन का, VPC इक्वल टू ट्रू मेंशन करके हमने बुलियन का भी टाइप देखा है। अभी कल के सेशन में हम देखेंगे लिस्ट और मैप। ओके, कल के सेशन में। तब तक आप किसी को कुछ इसका डाउट्स है, किसी को कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हो आज के सेशन का। ये नोट्स भी शेयर करता हूँ मैं।